Hello everybody, this is me Althamas Mansoori and you are watching Educator Althamas 2.0. So फ्यूचर ऑफिसर्स, आज दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मे भी ये आपके क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिख जाए, इनडायरेक्ट दिख जाए, बट डेफिनेटली इट विल वर्क। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 3 क्या रखा है भौगोलिक लक्षण और यहाँ पे दिख रहा है प्रदेश। ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड रीजन्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या रखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच, क्या करेक्टली मैच कर रहा है। दोस्तों आप पहला ऑप्शन दोस्तों क्या रखा है एप्सिनी पठार, क्या रखा है एप्सिनी पठार। दूसरा क्या रखा है कि एटलस माउंटेन्स। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या रखा है गुयाना उच्च भूमि। चौथा दोस्तों क्या रखा है दोस्तों ओकावांगो द्रोणी, क्या ओकावांगो द्रोणी, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ठीक है, एप्सिनिया प्लेटू, ठीक है, एटलस माउंटेन, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे गुयाना हाईलैंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके कह रहा है ओकावांगो ठीक बेसिन। दोस्तों क्या रखा है कि एप्सिनिया का पठार क्या अरब रीजन में आ जाता है, एटलस माउंटेन क्या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या रखा है गुयाना जो हाईलैंड है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में आता है। ठीक है दोस्तों, क्या रखा है ओकावांगो बेसिन है दोस्तों, क्या वो पैटागोनिया में आता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे जरा। ठीक है, आप यहाँ दोस्तों देखने वाले हैं माउंटेन्स एंड प्लेटू ऑफ द अफ्रीका। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज दोस्तों, ये वाला रीजन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये एटलस माउंटेन है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं एटलस माउंटेन है। तो आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, इसका दोस्तों जो फैलाव है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक कंट्री ये नजर आ रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोरक्को। क्या बोल रहे हैं मोरक्को। दूसरी कंट्री दोस्तों आपको क्या नजर आ रही है, यहाँ पे दूसरी कंट्री आपको नजर आ रही है अल्जीरिया। तीसरी कंट्री दोस्तों आपको ये नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तुनिशिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तुनिशिया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं तुनिशिया बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं कि एटलस माउंटेन्स, क्या एटलस माउंटेन्स आर अ सीरीज ऑफ द माउंटेन रेंजेस दैट स्ट्रेच, क्या दैट स्ट्रेच मतलब जिसका फैलाव है अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। क्या दोस्तों आप ये देखेंगे, ये नॉर्थ रीजन हो गया और दोस्तों ये क्या हो गया यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये नॉर्थ वेस्ट में है कि नहीं है, क्या ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है ना। तो मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं कि जो एटलस माउंटेन्स है दोस्तों कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन, नॉर्थ वेस्ट दोस्तों यहाँ पे क्या है रीजन में है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ तक की फैला हुआ है, अल्जीरिया, मोरक्को एंड तुनिशिया। क्या आपको मैंने बताया दोस्तों, ये क्या है यहाँ पे, ये मोरक्को है और दोस्तों ये क्या है अल्जीरिया, ये क्या है तुनिशिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे कौन सा सुमेलित था, मतलब कौन सा करेक्ट था। ठीक है, विच वन इज द करेक्टली मैच। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे एटलस माउंटेन, क्या एटलस माउंटेन देखेंगे दोस्तों, वो कहाँ पे उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, कहाँ पे है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में फैला हुआ है दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पे इस वाली लाइन में यहाँ पे देखा। तो दोस्तों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एटलस माउंटेन कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, मोरक्को अल्जीरिया एंड तुनिशिया, क्या मोरक्को अल्जीरिया एंड तुनिशिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि एप्सिनी प्लेटू, क्या एप्सिनी प्लेटू, ठीक है, इज आर लोकेटेड इन द इथोपिया एंड इरिट्रिया, क्या इथोपिया एंड इरिट्रिया। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ाया था। ठीक है, इसको दोस्तों मैंने बताया था सीड से, किससे समझाया था, सीड से समझाया था। सीड दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ये जो कंट्री है दोस्तों एस, ये इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं सोमालिया। क्या बोलते हैं सोमालिया बोलते हैं। इसको यहाँ पे क्या लिखा था, एस से लिखा था दोस्तों। ई से यहाँ पे क्या था दोस्तों, ये था इथोपिया, क्या था दोस्तों यहाँ पे इथोपिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो था दोस्तों यहाँ पे देखना, ये क्या था दोस्तों इरिट्रिया था, क्या था इरिट्रिया था दोस्तों। ये जो छोटा सा रीजन दिख रहा है दोस्तों, ये क्या था जिबूती था, क्या था जिबूती था। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे कि ये जो एप्सिनिया पर्वत है, तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे एप्सिनी जो प्लेटू है, क्या एप्सिनी प्लेटू है दोस्तों कहाँ पे फैला हुआ है, इथोपिया में और एरिट्रिया में। कहने का मतलब क्या है, जो सीड कंट्री थी, क्या ये जो सीड कंट्री थी, ये जो दोनों ई हैं, क्या ये जो दोनों ई हैं, ठीक है, एरिट्रिया और इथोपिया दोस्तों, वहाँ पे क्या है इसका फैलाव है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज द इथोपियन प्लेटू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इथोपियन प्लेटू भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्हारा प्लेटू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं द अम्हारा प्लेटू भी दोस्तों इसको बोलते हैं, एंड द इथोपियन मैसिव, क्या इथोपियन मैसिव। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अभी मैंने किसके बारे में बात किया है, यहाँ पे देख रहे हैं एप्सिनियन क्या प्लेटू, क्या एप्सिनी प्लेटू के बारे में बात किया। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या साउथ अफ्रीकन कंट्री, क्या है साउथ अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों। आप यहाँ देख रहे हैं ड्रैकन्सबर्ग, क्या देख रहे हैं दोस्तों ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन आर लोकेटेड इन द साउथ अफ्रीका एंड दोस्तों यहाँ पे दिख रहे हैं लेसो, देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लेसोथो, क्या दिख रहा है लेसोथो। तो मेरे प्यारे साथियों जो ड्रैकन्सबर्ग है दोस्तों कहाँ पे फैला हुआ है दोस्तों, आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे है साउथ अफ्रीका में। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो साथियों क्वेश्चन क्या रखा है कि कॉन्गो बेसिन का भाग है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉन्गो बेसिन का भाग है। तो दोस्तों आप यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, द कॉन्गो बेसिन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या कॉन्गो बेसिन क्या है दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, रीजन दैट स्पैन्स अक्रॉस द 6 कंट्रीज इन द सेंट्रल अफ्रीका। कहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं केंद्रीय अफ्रीका में दोस्तों, कहाँ पे 6 कंट्रियों में दोस्तों, कहाँ पे 6 कंट्रियों में दोस्तों इसका एक्सपेंशन है। पहली कंट्री दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कैमरून, दूसरी आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं डीआरसी। ठीक है, डीआरसी मतलब क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं दोस्तों रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, फिर दोस्तों आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल गिनी, क्या इक्वेटोरियल गिनी, फिर आप यहाँ देख रहे हैं गैबोन, क्या देख रहे हैं गैबोन। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, कैमरून नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कैमरून। और दोस्तों आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया कि कैमरून कंट्री दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्गो बेसिन का दोस्तों क्या है हिस्सा है दोस्तों। आपको ये सारी चीजें क्या कर लिए एक बार दिमाग में रखिए। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे ये रखिए, ये रिपब्लिक वाली कंट्री हो गई, एक ये रिपब्लिक वाली कंट्री हो गई, एक ये रिपब्लिक वाली कंट्री हो गई। तो रिपब्लिक ऐसे याद कर लो। कैमरून दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये भी आपको पता हो गया, गैबोन दोस्तों ये भी पता हो गया, इक्वेटोरियल गिनी दोस्तों ये भी पता हो गया। दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि कॉन्गो बेसिन दोस्तों पार्ट कौन सा है, कैमरून कंट्री, कौन सी कैमरून कंट्री आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों सबसे बढ़िया चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ दी साउथ अमेरिका। दोस्तों आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये क्या है, एक मैप है, क्या है एक मैप है जो कि क्या है एक साउथ अमेरिका, क्या साउथ अमेरिका का दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई मैप दे रखा है, क्या एक यहाँ पे मानचित्र दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे नंबरिंग कर रखा है इसने कि दोस्तों ये क्या है,
ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे ये वाला जो रीजन दिख रहा होगा, ये वाला जो रीजन दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है जिसकी दोस्तों नंबरिंग क्या रखा है, 1 नंबर का रखा है दोस्तों। ये क्या है, ये एंडीज का पार्ट है। क्या है, एंडीज पर्वत का। एंडीज पर्वत का दोस्तों यहाँ पे जो फैला हुआ है दोस्तों कहाँ है, इस क्षेत्र में दोस्तों। ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों इसको मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूँ दोस्तों। ये वाला जो पार्ट आ गया, ये 1 नंबर पे आ गया। ठीक है, ये 1 नंबर पार्ट क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंडीज पर्वत हो गया। क्या हो गया, एंडीज पर्वत का हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप 2 नंबर पे देखेंगे, क्या देखेंगे, जो 2 नंबर वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे जो 2 नंबर वाला है दोस्तों, ये क्या है, ये ब्राजीलियन सील्ड हो गया। क्या हो गया, ब्राजीलियन सील्ड हो गया दोस्तों। ये वाला जो रीजन है दोस्तों, ये क्या है, ये ब्राजीलियन सील्ड का है। क्या है, ब्राजीलियन सील्ड का है दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या है, ये ब्राजीलियन सील्ड का है। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया, येलो वाला जो पार्ट बताया दोस्तों, क्या हो गया, एंडीज का पार्ट हो गया। और दोस्तों जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको ब्राजीलियन सील्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ब्राजीलियन सील्ड दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे ऊपर ये 3 नंबर पे दोस्तों जो दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे गोयाना हाईलैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, गोयाना हाईलैंड बोल रहे हैं। चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो 3 नंबर का जो रीजन है दोस्तों, ये क्या हो गया, यहाँ पे गोयाना हाईलैंड हो गया। क्या हो गया, गोयाना हाईलैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन बोलते हैं दोस्तों। ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, अमेजन बेसिन का हो गया। क्या हो गया, अमेजन बेसिन का हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों आपने येलो वाला क्या देखा, आपने येलो वाला देखा दोस्तों, एंडीज पर्वत। क्या देखा, एंडीज माउंटेन के बारे में देख लिया। ठीक है, फिर जो आपका ग्रीन वाला हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्राजीलियन आइलैंड हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ब्राजीलियन सील्ड हो गया। क्या हो गया, ब्राजीलियन सील्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ये जो पर्पल कलर से आपने देखा दोस्तों, ये क्या हो गया, यहाँ पे अमेजन बेसिन हो गया। क्या हो गया, अमेजन बेसिन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने जो रेड पार्ट से देखा, तो रेड पार्ट वाला दोस्तों क्या हो गया, ये गुयाना हाईलैंड हो गया। क्या हो गया, तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो गया, गुयाना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो गया, यहाँ पे गुयाना हाईलैंड हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे साथियों जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 1 2 3 की दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, चिन्हित करना है। क्या करना है, चिन्हित करना है दोस्तों। 1 नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे, 1 नंबर पे आपको क्या दिखा, एंडीज दिखा दोस्तों। यहाँ पे एंडीज दिख रहा है और यहाँ पे एंडीज दिख रहा है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। फिर दोस्तों 2 नंबरिंग पूछ रहा है, क्या पूछा, 2 नंबर पे पूछा। 2 नंबर पे हम लोग को आपको मैंने क्या बताया, ये ब्राजीलियन सील्ड है। क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ब्राजीलियन सील्ड दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 3 नंबर पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 नंबर पे दोस्तों आपको दिख रहा है गुयाना हाईलैंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, गुयाना हाईलैंड दिख रहा है, जिसको हम लोग गुयाना उच्च भूमि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो 4 नंबर पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अमेजन बेसिन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अमेजन बेसिन दिख रहा है। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख करके दिक्कत होती होगी, घबराहट होती होगी दोस्तों। देखिए इसको भी आसान बना दिया। चलिए इसको करिए और मौज करिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप आगे दिखाते हैं आपको मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आज आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मैपिंग और अच्छे से कराते हैं। ठीक है, अच्छे कराने का मतलब क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। क्या दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको क्या कराने जा रहे हैं, आज साउथ अमेरिका कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं, साउथ अमेरिका के बारे में आपको कराने जा रहे हैं दोस्तों। इसको बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो साउथ अमेरिका है दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी नजर आ रही, ब्राजील नजर आ रही। क्या नजर आ रही, ब्राजील नजर आ रही। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली कंट्रीज गई है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, चिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिली बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अर्जेंटीना नजर आ रहा है। अर्जेंटीना के बगल में दोस्तों आपको क्या दिखा, उरुग्वे दिख गया। उसके ऊपर दोस्तों आप देखेंगे पराग्वे दिख गया। तो अगर मैं कह दूं कि अर्जेंटीना के आसपास में कौन कौन सी कंट्री है, तो आप यहाँ देखेंगे ये चिली हो गया। क्या हो गया, चिली हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके ईस्ट में देखेंगे, पूर्व में देखेंगे, आपको क्या दिखेगा, उरुग्वे दिख जाएगा दोस्तों। इसके आप नॉर्थ में देखेंगे दोस्तों, आपको क्या दिखेगा, पराग्वे दिख जाएगा दोस्तों। क्या दिख जाएगा, बोलीविया दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, बोलीविया दिख जाएगा। तो मेरे पास आपको यहाँ पे पता चल गया कि बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली दोस्तों, ये सब क्या है, ये साउथ अमेरिका दोस्तों क्या है, कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज है। उसके बाद दोस्तों आप चिली के जैसे ऊपर चलेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, पेरू दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, पेरू दिख जाएगा। पेरू के ऊपर दोस्तों आप बढ़ेंगे दोस्तों, आपको क्या दिख जाएगा, इक्वाडोर दिख जाएगा। इक्वाडोर के दोस्तों ऊपर बढ़ेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, कोलंबिया दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, कोलंबिया दिख जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वेनेजुएला दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, वेनेजुएला दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं गुयाना दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, गुयाना दिख रहे हैं। तो मेरे पास तो अभी आपने यहाँ पे कितने कंट्री देखा, अर्जेंटीना 1 देखा। ठीक है, उरुग्वे 2 देखा, चिली कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कुल कितनी कंट्रीज हो गई दोस्तों, आप देखेंगे 13 कंट्री हो गई। कितनी कंट्री हो गई, देयर आर 13 कंट्री। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों एक बार इसको मैंने भी जूम कर दिया है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या देखा, इक्वाडोर देखा। इसके बाद दोस्तों आपने क्या देखा था, पेरू। पेरू के बाद में क्या देखा, इक्वाडोर देखा। इक्वाडोर के बाद दोस्तों आपने क्या देखा, कोलंबिया देखा। कोलंबिया के बाद दोस्तों आपने क्या देखा, वेनेजुएला देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, गुयाना देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, फ्रेंच गुयाना देखा दोस्तों। क्या देखा, फ्रेंच गुयाना देखा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने देख रहे हैं, इसके बाद आपको क्या देखा था, बोलीविया दिखा था, पराग्वे दिखा था। इसके नीचे क्या था, उरुग्वे था। उसके नीचे क्या था, अर्जेंटीना था। तो मेरे प्यारे साथियों इसके बाद दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, ब्राजील दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ब्राजील दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों कोलंबिया दिखा, वेनेजुएला दिखा, गुयाना दिख गया। गुयाना के बीच में आपको क्या दिख रहा, सूरीनाम। क्या दिख रहा, सूरीनाम। उसके बाद दोस्तों आपको क्या दिख रहा, फ्रेंच गुयाना दिख गया। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी ना। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे अमेजन रिवर के बारे में देखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अमेजन बेसिन कवर द 8 कंट्रीज और इन द साउथ अमेरिका। क्या साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज कवर करता है, 8 कंट्री करता है। तो आप देख रहे हैं बोलीविया। क्या दिख रहा है, बोलीविया। क्या दिख रहा है, ब्राजील। क्या दिख रहा है, कोलंबिया दिख रहा है। उसके बाद क्या देखा, इक्वाडोर देखा। फिर उसके बाद क्या देखा, गुयाना देखा। फिर आपने क्या देखा, पेरू। और यहाँ पे क्या देखा, सूरीनाम। उसके बाद आपने क्या देखा, वेनेजुएला देखा। ठीक है, द बेसिन आल्सो इंक्लूड्स द फ्रेंच गुयाना। क्या करता है दोस्तों, फ्रेंच गुयाना को भी दोस्तों क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। एंड ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रांस। क्या दोस्तों क्या है, फ्रांस की दोस्तों क्या है, ये ओवरसी टेरिटरी है, याद रखना इस चीज को। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं गुयाना हाईलैंड।
हाईलैंड्स क्या गुयाना हाईलैंड एक्सटेंड थ्रू द पार्ट ऑफ द 6 कंट्री इन द नदर्न एंड द ईस्टर्न साउथ अमेरिका। आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गुयाना रीजन है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे नदर्न एंड साउथ अमेरिका। दोस्तों आपने यहाँ पे क्या देखा उत्तरी और दोस्तों आप क्या देखा दक्षिण पूर्वी। क्या दक्षिण पूर्वी दोस्तों यहाँ पे क्या है 6 कंट्रीज हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि वेनेजुएला क्या हो गया, वेनेजुएला हो गया, गुयाना हो गया दोस्तों, इसके बाद आपने क्या देखा सूरीनाम हो गया, फिर आपको क्या दिख रहा है फ्रेंच गुयाना दिख रहा है, क्या दिख रहा है फ्रेंच गुयाना दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिखा ब्राजील दिखा, उसके बाद आपको क्या दिखा कोलंबिया दिखा, उसके बाद तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा गुयाना हाईलैंड में दोस्तों कितनी कंट्रीज हो गई 6 कंट्रीज हो गई। कितनी कंट्रीज हो गई 6 कंट्रीज हो गई। और जो अमेजन रिवर बैठती है दोस्तों कितनी कंट्रीज होकर के बैठती है तो आपको पता हो गया 8 कंट्री। कितनी कंट्री हो गई 8 कंट्री हो गई। क्या अमेजन रिवर का दोस्तों कोस्ट हो गया और जो गुयाना हाईलैंड हो गया दोस्तों कितनी कंट्री हो गई यहाँ पे 6 कंट्री हो गई। ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे आपको याद होगा मैंने नंबरिंग की थी दोस्तों, आपको ये मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये क्या हो गया दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत हो गया। क्या हो गया एंडीज पर्वत हो गया दोस्तों। आप देख रहे हैं कि द एंडीज माउंटेन क्या एंडीज माउंटेन रन थ्रू द 7 कंट्री। याद रखेंगे दोस्तों कितनी कंट्री 7 कंट्री दोस्तों क्या कर रहा है कवर कर रहा है दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि ये क्या है चिली है। क्या है चिली है। इसके ऊपर मैंने आपको क्या बताया था पेरू हो गया। इसके ऊपर मैंने आपको क्या बताया था इक्वाडोर हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कोलंबिया हो गया दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या बताया था ये वेनेजुएला हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ये अर्जेंटीना स्टार्ट है। क्या अर्जेंटीना दोस्तों एक हो गया ठीक पहला हो गया अर्जेंटीना हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हो गया चिली हो गया। तीसरे नंबर दोस्तों आपको क्या दिख रहा है पेरू दिख रहा है। चौथे नंबर पर दोस्तों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे इक्वाडोर दिखा। और पांचवें नंबर पर दोस्तों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ये कोलंबिया दिख रहा है। और छठे नंबर पर दोस्तों आपको क्या दिखा वेनेजुएला दिख गया। ठीक है तो मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं कि एंडीज माउंटेन रन थ्रू द 7 कंट्री। क्या दिख रहा है 7 कंट्री। मेरे प्यारे साथियों जो 7वीं कंट्री है दोस्तों कौन सी होगी बोलीविया होगी। क्या होगी बोलीविया होगी। ठीक है आप यहाँ देखेंगे अर्जेंटीना हो गया 1 नंबर पे, चिली हो गई 2nd नंबर पे, बोलीविया हो गया दोस्तों 3रे नंबर पे, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया। दोस्तों आप याद कर लें। ठीक है मैपिंग को अपने दिमाग में सेट कर लें। जितना इसके साथ दोस्तों टाइम देंगे जितना इसको देखेंगे निहारेंगे टुकुर टुकुर निहारेंगे दोस्तों उतना इससे दोस्तों आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जहां आप समय देंगे वहीं आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे अकोंकागुआ। क्या अकोंकागुआ इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ अमेरिका स्टैंडिंग एट द 6961 मीटर। इसका मतलब क्या है 22,838 फीट की दोस्तों क्या है इसकी हाइट है अबव द सी लेवल। ठीक है इट इज द लोकेटेड इन द एंडीज माउंटेन रेंज अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो अकोंकागुआ है दोस्तों किसका पार्ट है ये दोस्तों आप देख रहे हैं एंडीज माउंटेन का पार्ट है। कहाँ पे अर्जेंटीना में पार्ट है। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कहाँ ये अर्जेंटीना है। दोस्तों आपको क्या दिख रहा है अकोंकागुआ। क्या दिख रहा है अकोंकागुआ। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप भूलना नहीं अकोंकागुआ किसका पार्ट है अर्जेंटीना का पार्ट है। अर्जेंटीना में दोस्तों कहाँ का एंडीज माउंटेन का पार्ट है दोस्तों। अभी किसका पार्ट है दोस्तों ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। किसका पार्ट है साउथ अमेरिका का पार्ट है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि अटाकामा डेजर्ट। क्या देख रहे हैं अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड इन द चिली। कहाँ पे चिली में है दोस्तों। आप याद रखेंगे ये अटाकामा क्या हो गया डेजर्ट हो गया। ठीक है बट इट आल्सो एक्सटेंड्स इनटू द पार्ट ऑफ द बोलीविया अर्जेंटीना। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है बोलीविया हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया अर्जेंटीना हो गया। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं बोलीविया अर्जेंटीना एंड पेरू। दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं ये चिली हो गया और ऊपर क्या हो गया पेरू हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह से आप देखेंगे कि जो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है अटाकामा दोस्तों यहाँ पे जो रेगिस्तान है दोस्तों इधर क्या है ये बोलीविया हो गया। क्या हो गया बोलीविया हो गया। और ये दोस्तों क्या हो गया अर्जेंटीना हो गया। ठीक है क्या हो गया अर्जेंटीना हो गया दोस्तों। ये क्या आपको दिख रहा है ये पेरू दिख रहा है। क्या दिख रहा है पेरू दिख रहा है। तो आपने देखा कि बोलीविया हो गया अर्जेंटीना हो गया पेरू हो गया। द डेजर्ट इज अ प्लेट्यू दैट स्ट्रेचेस 1600 किलोमीटर। क्या था दोस्तों एक यहाँ पे पठार था जो कि दोस्तों क्या हो गया 1600 किलोमीटर दोस्तों क्या हो गया इसका फैला हो गया अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट। क्या अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका वेस्ट ऑफ द एंडीज माउंटेन्स। का एंडीज माउंटेन दोस्तों पश्चिम में दोस्तों क्या हो गया इसका फैला हो गया। आई होप दोस्तों आप ये चीज अच्छे से समझ आऊंगी। तो अटाकामा जो डेजर्ट है दोस्तों कहाँ पे पेरुआ। तो अटाकामा डेजर्ट जो है दोस्तों अटाकामा डेजर्ट जो है दोस्तों कितनी हो गई यहाँ पे कंट्रीज आपने देखा पेरू हो गया बोलीविया हो गया दोस्तों और अर्जेंटीना हो गया दोस्तों। मुख्यतः दोस्तों आपको कहाँ दिख रहा है ये चिली में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है चिली में दिख रहा है दोस्तों पेरू बोलीविया और अर्जेंटीना दोस्तों क्या है इसका फैलाव है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए और देखते हैं। तो इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं बोलीवियाई पठार। क्या बोलीवियाई पठार जिसको आप देख रहे हैं अलिट प्लानो। क्या उसको बोलते हैं अलिट प्लानो के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिम मध्य में कहाँ पे पश्चिम मध्य में और दक्षिण अमेरिका में। क्या दक्षिण अमेरिका में एक ऊंचा पठार है। क्या है ऊंचा पठार है जिसका नाम है दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं अलिट प्लानो। क्या अलिट प्लानो। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है अलिट प्लानो हो गया। क्या हो गया अलिट प्लानो हो गया दोस्तों। यह तिब्बत के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पठार है। क्या विश्व का सबसे बड़ा जो ऊंचा प्लेटू है दोस्तों क्या है तिब्बतन प्लेटू है। याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा जो प्लेटू है वो कौन सा प्लेटू है तिब्बतन प्लेटू है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं अलिट प्लानो। क्या अलिट प्लानो क्या है दूसरा सबसे ऊंचा प्लेटू है दोस्तों। आप देखेंगे अलिट प्लानो का जो अधिकांश भाग है दोस्तों कहाँ पे कवर्ड है बोलीविया में है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम इट इज कवरिंग टू द बोलीविया रीजन। जबकि दोस्तों छोटे हिस्से में दोस्तों आप देख रहे हैं पेरू में भी चिली में भी और अर्जेंटीना में भी। कहाँ पेरू चिली और अर्जेंटीना दोस्तों। इसके बाद आप देख रहे हैं आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। क्या समझ में आया दोस्तों अलिट प्लानो। क्या दिखा अलिट प्लानो। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्लेटू और दिख रहा है। क्या माटो ग्रोसो प्लेटू। क्या माटो ग्रोसो प्लेटू दोस्तों ये कहाँ दिख रहा है आपको ब्राजील में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है ब्राजील में दिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ देखेंगे द अमेजन रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाय द वॉल्यूम ऑफ द डिस्चार्ज।
इट इज 6400 किलोमीटर लॉन्ग एंड द फ्लोज ईस्टवर्ड। दोस्तों किधर की तरफ बढ़ती है, तो कोस्ट है वो क्या है, ईस्ट की तरफ है, मतलब पूरब की तरफ है। दोस्तों अमेजन रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, सबसे क्या है, बड़ी नदी है, क्या है, सबसे बड़ी नदी है। वॉल्यूम ऑफ द डिस्चार्ज, मतलब सबसे ज्यादा दोस्तों क्या करती है, वाटर लेकर के चलती है। इट इज 6400 किलोमीटर, दोस्तों की लंबाई कितनी है, 6400 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों किधर की तरफ बहती है, ईस्ट वर्ड बहती है, ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं इक्वेटस इन द पेरू, क्या इक्वेटस इन द पेरू अक्रॉस द ब्राजील एंड दोस्तों इनटू द अटलांटिक ओशन। दोस्तों कहां पे जाकर गिर जाती है, अटलांटिक ओशन में जाकर दोस्तों क्या होती है, गिर जाती है। द अमेजन रिवर्स डिस्चार्ज द बेसिन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अमेजन रिवर जहां पे जाकर के गिरती है दोस्तों, वो जो बेसिन है दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कवर द दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कवरिंग अबाउट द 35.5% साउथ अमेरिका। दोस्तों क्या करती है, अमेरिका के दोस्तों 35.5% दोस्तों क्या करती है, ड्रेनेज कवर करती है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा ड्रेनेज इसका। द बेसिन इज मोस्टली कवर्ड बाय द रेन फॉरेस्ट। दोस्तों ये जो बेसिन है मुख्य रूप से दोस्तों क्या है, जंगल दोस्तों से कवर्ड है, ठीक है, क्या है, जंगल क्षेत्र से क्या है, कवर्ड है, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉर रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट, का इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। दोस्तों सबसे ज्यादा जो बारिश होने वाला जो जंगल है उसको लोग क्या बोलते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। दोस्तों उसमें क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमेजन रिवर दोस्तों क्या है, सबसे ज्यादा कवर करती है। दोस्तों अपने देश का कितना 35.5% एरिया क्या करती है, कवर करती है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं द अमेजन रिवर बेसिन कवर्स द 8 कंट्रीज, कितनी दोस्तों 8 कंट्री दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, टच करता है। दोस्तों देख रहे हैं बोलीविया हो गया, ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, गुयाना हो गया, पेरू हो गया, सूरीनाम हो गया। दोस्तों इसके बाद देख रहे हैं वेनेजुएला हो गया। द बेसिन आल्सो इंक्लूड द फ्रेंच गुयाना, क्या दोस्तों फ्रेंच गुयाना को भी क्या करता है, कवर करता है। एंड ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रांस, जो कि क्या है, फ्रांस की एक यहाँ पे ओवरसीज टेरिटरी है। द अमेजन रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ अमेरिका एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, क्या अब साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और जो कि यहाँ पे देखेंगे विश्व में दोस्तों क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आप देखेंगे आफ्टर द नील, क्या नील नदी के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, अमेजन रिवर होगी। दोस्तों इसके बाद देखेंगे इट रन्स थ्रू द ब्राजील, पेरू, कोलंबिया एंड इट्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द कोलंबिया एंड पेरू, क्या इसका जो पार्ट है दोस्तों कहाँ पे, कोलंबिया और पेरू में भी है, ठीक है।